हेलो दोस्तों, भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की दूसरी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसके पहले हम पार्ट 1 वीडियो में कुछ परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं। आज ये मेरी दूसरी वीडियो है। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशुतोष पर नए हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली और भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज का पहला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो इसका आंसर होगा बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है ये सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सबसे तीव्र चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे तीव्र ग्रह जो चक्कर लगाता है वो है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है ये सबसे तीव्र चक्कर लगाता है किसका, सूर्य का। ठीक है, तो अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपको नौकरी दिलाने में सहायता करेगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है इसको पृथ्वी की बहन के नाम से जानते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। जो यूरोपवासी हैं वो किस ग्रह की पूजा जो है देवी के रूप में करते हैं। तो इसका आंसर होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है इसकी पूजा यूरोपवासी देवी की तरह करते हैं। इसके बाद 5वां नंबर है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है इसको सुबह का तारा कहते हैं, सुबह के तारा के नाम से जानते हैं। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा बृहस्पति ग्रह। जो बृहस्पति ग्रह है इसको सौंदर्य का देवता कहते हैं। इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपसौर स्थिति किस महीने में होती है। तो पृथ्वी की जो अपसौर स्थिति होती है वो जनवरी के महीने में होती है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस तरह से घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पूरब से पश्चिम में घूमती है। पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान है। तो आकार की दृष्टि से तो पृथ्वी है ये 5वां स्थान है। क्या है, 5वां स्थान है। इसके बाद 10वां नंबर है, सूरज और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। तो सूरज और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी जो है वो 3 जनवरी को होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरा, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि दिन और रात के होने का क्या कारण है। दिन और रात के होने का क्या कारण है। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इसीलिए दिन और रात होता है। इसके बाद पृथ्वी को गोलाकार बनाने वाला वैज्ञानिक जो है वो है पाइथागोरस। पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोलाकार है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो उसका आंसर होगा 21 जून। 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। उसके बाद 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ये भी याद रखना कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। तो ध्रुवों पर दिन की अवधि जो है वो 6 माह तक होती है। उसके बाद किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी। पृथ्वी का जो है औसत घनत्व वो सबसे अधिक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला वैज्ञानिक कौन सा है। तो सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या नापने वाला वैज्ञानिक जो है वो है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज जो है वो सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाले वैज्ञानिक हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को उसके अक्ष पर घूमने को कहते हैं। तो पृथ्वी को उसके अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह वो है डिमोस। डिमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है।
तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो ज्ञानीमीड जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 23 नंबर, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोलीय वैज्ञानिक ने देखा था? तो शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोलीय वैज्ञानिक ने देखा था? तो इसका आंसर होगा गैलीलियो ने जो है शनि ग्रह को सर्वप्रथम देखा था। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला देश उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा शनि। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह यूरेनस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह अरुण है। इसके बाद किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो अरुण ग्रह को जो है लेटा हुआ ग्रह के नाम से जानते हैं। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह है जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो इसका आंसर होगा वरुण ग्रह। वरुण ग्रह जो है ये हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल में कौन सा ग्रह सबसे ठंडा होता है? तो इसका आंसर होगा नेपच्यून जो है वो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह होता है। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, किस गैस के कारण वरुण गैस हरे रंग का दिखाई देता है? सॉरी यहाँ गलती हो गई, हमसे दिखाई। किस गैस के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा मीथेन गैस की वजह से जो है वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा अरुण और वरुण। ये दो ऐसे ग्रह हैं जो सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यम अथवा कुबेर की खोज 1930 में किसने किया? तो यम और कुबेर की खोज 1930 में क्लाइंट टॉम बैक ने किया। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि यम और कुबेर की खोज कब हुई? तो यम और कुबेर की खोज जो है वो 1930 में हुई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा खगोलीय पिंड रात्र की रानी कहलाता है? तो इसका आंसर होगा चंद्रमा जो है ये रात की रानी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, चंद्रमा से पृथ्वी तक जाने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से पृथ्वी तक जाने में 2 सेकंड से कम समय लगता है। 2 सेकंड से कम समय लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो इसका आंसर होगा साइरस जो है ये आकाश का सबसे चमकदार तारा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सीरस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्व ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा क्रिट या करोना। ये जो है पूर्व ग्रहण के समय सबसे पहले दिखाई देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रह हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 7 ग्रहण। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण, यहाँ होना चाहिए ग्रहण। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 7। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के समय जो है डायमंड रिंग की घटना होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण का कारण है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना ही चंद्र ग्रहण का एक कारण है। चंद्र ग्रहण क्यों होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तभी हमारा चंद्र ग्रहण होता है। इसके बाद चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन, ठीक है। चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन घटित होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया और कब किया? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेंस ने 1960 में किया था। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की दूरी को क्या कहते हैं? तो भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की दूरी को अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन 44 नंबर, वृत्त का उदाहरण है भूमध्य रेखा।
भूमध्य रेखा जो है ये बृहत वृत्त का एक उदाहरण है। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के समझ में अच्छे से आया होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।